ज्योतिया न भाई और जौन मोदिया कही हुआ सबको बेचने का ही काम करता। पूरे देश का बंटाधार समाज शिक्षा में ताजा होता, वही समाज राजा होता। कहीं निषादों की हत्या हुई तो गोरखपुर के नेताओं को कुछ आता नहीं। 2027 का चुनाव जितना ही नजदीक आता जा रहा है, सभी पार्टियां अपनी तैयारी में है। जातिगत वोट को लेकर लगातार तैयारी शुरू है। संजय निषाद हो या फिर सहयोगी दल ओम प्रकाश राजभर अपने वोट की कसर बिखरने नहीं देंगे कि हमारा वोट बिखरे, और इसी के दबाव में टिकट बंटवारा भी होगा। समाजवादी पार्टी भी निषाद वोट पर जोर दे रही कि निषाद समाज जो हर विधानसभा में अहम भूमिका रखता है और हर विधानसभा में निषाद समाज को वोट है। किधर जाएगा, जिधर जाएगा उसकी सरकार की तरफ अगर जाता है तो सरकार की मजबूती, अगर विपक्ष की जाता है तो सत्ता के लिए कमजोरी बन सकती। हमारे बीच बात करने के लिए मौजूद है फूलन आर्मी चीफ अतुल निषाद। इनसे बात करते हैं कि 2027 में ये निषाद वोट है किस करवट बैठेगा, विपक्ष की तरफ या फिर सत्ता पक्ष की तरफ। पहले तो सर आपका स्वागत है और आपके सभी दर्शकों को जय माता फूलन देवी, जय निषाद राज, जय माता फूलन देवी और जय संविधान, जय भारत। 2027 का चुनाव अहम माना जा रहा है, विपक्ष के लिए करो और मरो की लड़ाई है। निषाद समाज किसके साथ जाएगा, सत्ता पक्ष के साथ या फिर विपक्ष के साथ? देखिए, उसके पास अवसर पहले थे, अब अवसर नहीं है और अवसर एक खत्म कर चुके हैं। जो अवसर बने हुए थे हमारे समाज के जो बड़े बड़े नेता तुर्रम खान बन रहे हैं कि भाई हम पार्टी चलाते, हम इतना टिकट लगाते, भाई समाज को बेचने का ही काम करते। ये धरातल में किए होते समाज के दो चार बेटा भी लाए होते, नहीं ला पाए और न लाएंगे, खाली अपने परिवार में फंसे रहेंगे। और रही बात 9 साल से लगातार 12 साल में देश में लगातार देख रहा निषाद समाज, वो खाली लूटा जा रहा है, खाली शोषण उसका किया जा रहा है। चाहे हमारी माँ बहनों का, चाहे हमारे भाइयों का हत्या हो, और गोरखपुर में सबसे ज्यादा कई निषादों की हत्या हुई तो गोरखपुर में हुआ। ये योगी आदित्यनाथ के क्षेत्र में अभी 4 दिन पहले हुआ है, इतना विशाल निषाद को मारा गया। ये योगी आदित्यनाथ के सहजाती ही मारे थे, गोली मार के हत्या कर दिया गया। उस पे भी ये निषाद समाज के जो नेता बना हुआ है, बगल में बैठा हुआ है। किसको कहे किसको रहे, आप डायरेक्ट बोलिए ना। डॉक्टर संजय निषाद ये बैठा हुआ है, ये टिकट खाली वही कहा जाता गाँव का मौसम गुलाबी है और दस्तावेज और आंकड़ा किताबी वही हाल इनका है, कुछ होने वाला नहीं है। जो 90 सेकंड में ये समाज को 90% गुमराह करना चाहते हैं, इस बार नहीं होगा। और इलाहाबाद इनके सरकारों को 9 साल और केंद्र में 12 साल देख चुका है, और जो उनके हित का बात करेगा उनके साथ जाएगा। और जो बात है कहते बार बार ये विपक्ष के नेताओं को उठाते हैं, तो यही विपक्ष एक दिन रहा जो 2018 में इनके बेटवा को सांसद बनाया था गोरखपुर में, लेकिन इनको अस्तित्व तो कोई जानता नहीं था, संजय निषाद का नहीं जानता नहीं था। प्रदेश लेवल और देश लेवल में वो योगी आदित्यनाथ को सीट को जीता, तब इनका वर्चस्व बढ़ा कि हाँ निषाद समाज में। आपका कहने का मतलब अखिलेश यादव ने 2018 में प्रवीण निषाद को गोरखपुर से सांसद बनाया था। हाँ, सपा भी तमाम हमारे समाज के मंत्री और विधायक रहे हैं। का इस सरकार में 2 ही मंत्री हैं, 3 मंत्री हैं, इससे ज्यादा इससे कुछ हो नहीं सकता। मेरठ में जिंदा जलाया जा सकता है, उस पे एक आवाज जाती है कि गाड़ी रोक दे। किस भाव का वही मंत्री और एमएलसी बन के बैठा हुआ, कैबिनेट मंत्री है। अरे कुछ नहीं औकात है। एक गांव का जो बीजेपी का कार्यकर्ता होगा ना, उनसे ज्यादा पावर लेके बैठता है। चोपी राजभर हो या डॉक्टर संजय निषाद हो, उनसे ज्यादा पावर लेके बैठता है। इनके औकात कुछ नहीं है। कौन लेके पावर लेके बैठता है भाई? उनसे ज्यादा गाँव का जो बूथ लेवल है ना, ब्राह्मण ठाकुर लाला, वो बैठा हुआ। इनकी औकात कुछ नहीं, चाहे डॉक्टर संजय निषाद हो चाहे वो राजभर हो, इससे ज्यादा औकात नहीं है इनकी। बस इतना है कि सैलरी लीजिए और जो विभाग का कमीशन हो लीजिए। मतलब संजय निषाद और ओम प्रकाश राजभर सैलरी लेके काम कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं भाई? ये कैबिनेट मंत्री बनाया गया। बधुआ मजदूर है, बधुआ मजदूर है, हो तो समाज के लिए काम करके दिखाए। दोनों नेताओं अपने समाज के कितने युवाओं को शिक्षित किया। मैं तो कहता हूँ जो समाज शिक्षा में ताजा होता वही समाज राजा होता। जैसे अगलों को बार बार आरोप लगा, अगले भाई शिक्षा में ताजा, न्यायपालिका में, कार्यपालिका में, न्यायपालिका जब चुनने की बारी आती है तो अपन दामाद को टिकट दे देते। कितना लड़ा बनो, ये दामाद को ही डॉक्टर संजय निषाद ने दिया। उठा देख लेंगे 16 टिकट में कितने पाए हैं, 6-7 का दिए। ब्राह्मण ठाकुर लाला का 6-7 का टिकट दिए। कहाँ गया समाज? क्यों गया, कहाँ गया? तो ये समाज 27 में क्या भूमिका निभाएगा? फिर से संजय निषाद भाजपा के साथ या फिर किसी और की तरफ जाएगा? एक कहीं जाने वाला नहीं है। संत एक गोरखपुर में फिर से बैठने वाले हैं। कौन? यही इनके बेटवाई को तो बैठी गया है संत कबीरनगर से। एक चौरी चौरा बैठा हुआ भी बैठने वाला। ये भी एमएलसी के बाद इनका समक्ष में बचा हुआ, इसके बाद ये भी गोरखपुर में मिलेंगे और कहीं नहीं मिलेंगे। आज जिस तरह इन्होंने धरातल पहले निषादों को भ्रमित किया, इस बार जाएंगे तो वही निषाद पतवार लेके खड़ा है
किया तो क्या हम बतावत। खुला चैलेंज। खुला चैलेंज है साहब। डर वन नहीं लगता? मंत्री है, कैबिनेट मंत्री, सरकार में, रामराज की सरकार में आप खुला धमकी दे रहे हैं। 14 घंटा हमने धरना, 14 घंटा इनके आवाज के सामने में खड़ा रहा। जो आरक्षण की आज बात कर रहे हैं, मैं उस समय 2023 में मांग रहा था इनसे कि एक बार सदन में आवाज उठाइए, मगर ये व्यक्ति ने नहीं खड़ा हुआ, न ज्ञापन लिया। ये समाज को भ्रमित करने के लिए सदन में आवाज, ये खाली 90 सेकंड का वीडियो बनवा रहा था और कुछ नहीं। अब भाई सत्ता में तुम हो, सरकार में तुम हो, राज्य में सरकार तुम्हारी, केंद्र में सरकार तुम्हारी, मांग किससे रहे हो? जिसके पास कुछ नहीं है भाई, जिसके पास कुछ है नहीं है। बजट तुम्हारे पास, बजट में चर्चा करने आए थे, उसे बजट का चर्चा नहीं कर पाए कि हम समाज को कितना, युवाओं को कितना पढ़ने में दे रहे हैं, मेडिकल में कितना दे रहे हैं, और जो हमारे भाई मसद युवा में काम करना चाहते हो कितना पैसा हम खर्च कर, उसमें चर्चा ही नहीं करना चाहते हो, खाली चर्चा करना चाहते हो। इनके नेताओं को कुछ आता नहीं है, खाली मंदिर मस्जिद, ये जितने सबका साथ सबका विकास, सबका सत्यानाश। महाराज कोई बता दो, कोई समाज बचाओ जो सत्यानाश नहीं हुआ। आज यूजीसी वाला विरोध ब्राह्मण ठाकुर लाला कर रहा है, और इधर से इधर झगड़ा लगा हुआ। ये पूरे समाज, अब पूरे देश का बंटाधार हो चुका। जो अमेरिका में डील हुई है उस पर कोई चर्चा करना नहीं चाहता है। जो हमारी विदेश, थोड़ी 27 की बात करी कि 27 में कुछ बदलेगा, क्योंकि सत्ता में बैठे लोग कह रहे हैं 47 तक विपक्ष वाले खाली सपने देखें, वो भी खुली आंखों से। जो यूजीसी का बात करेगा वो 27 में सत्ता में राज करेगा, और नहीं 27 से सत्ता से बहिष्कार किया जाएगा। और जो कह रहे थे कि जात पात का करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, मैं उससे पूछना चाहता हूँ, यादव भाई को छोड़ दिया जाए तो बार बार टारगेट किए जाते थे, तो यादव भाई बार बार टारगेट किया। मैं उनसे भी पूछना चाहता हूँ, बताओ कुर्मी कुशा सहितवार केवल राजभर चौहान, तेली लोहार बढ़ई नाई प्रजापति मधवा जायसवाल वर्मा क्या हिंदू है कि नहीं है? हिंदू है तो तुमने विरोध क्यों किया? तब तो कह रहे थे कि हम तो एक हैं। आज एक ऐसा यूजीसी बम फोड़ा कि सब सत्यानाश। आज जो लोग कह रहे थे आज देश में किसान जो 13 महीना अन्नदाता बैठा रहा, 1000 की संख्या में अपनी कुर्बानी दिया, उसको ये लोग खालिस्तानी बताते थे। तो मैं कह रहा हूं, तब तक कहते थे ज्योतिया न भाई और जो मोदिया कही हुआ सही, तो आज कैसे गलत हो गए बे? आज क्यों गलत हो गया? क्या चाहते हो कि पिछड़े के लड़की यूनिवर्सिटी में न जाए पढ़ने, डॉक्टर इंजीनियर न बने? वही हाल में चाहते हो गुरुकुल लाने वाला। एक हमें कहानी है समझ आई, सच तो यह है कि एकला बने, हमारे पूर्वज एकला बने, अंगूठा दान नहीं दिया था, अंगूठा काटा गया था। आज भी कोई शिक्षक हो अपने 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 चेलों को शिक्षा दे, आप बाद में उसका चेले से शिक्षा वापस कर ले, तो शिक्षा को कोई माने नहीं रखता। तो एकलव्य ने अंगूठा दान नहीं दिया था, एकलव्य के अंगूठे काटे गए थे। उसी प्रकार इस देश में सुप्रीम कोर्ट ने माना 118% जाति उन्माद यूनिवर्सिटी में बढ़ी है, डॉक्टर और कॉलेज में बढ़े हैं, और उसने लाया अड़बी तड़बी 2012 से ना लाया और उल्टा रोक दिया ले जाके। क्या भाई समझ ये लगा दिया 19 मार्च तक, ये जब तक ये चलते रहेंगे। अब वो जवान हमको उस समय को भी याद करते हैं, 1992 को मुलायम सिंह यादव को, लालू प्रसाद यादव को, शरद यादव को, रामविलास पासवान को, नीतीश कुमार को। वो जमाना कोई और था। मंडल कमीशन 1 लागू हुआ, ये मंडल कमीशन 2 है, ये भी लागू होगा। मंडल कमीशन 2 है, ये भी लागू होगा। लगातार तमाम सवाल उठते हैं कि 2027 में ये निषाद समाज किधर जाएगा। सवाल है कि संजय निषाद आरक्षण की बात कर रहे थे, 90 सेकंड का वीडियो उनका वायरल होता, उसको लेकर भी लगातार चर्चा होती, लेकिन 2027 में संजय निषाद किधर जाएगा? तमाम सारे सवाल थे, बात क्या, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है जो 1.5 साल से ज्यादा किसान बैठा रहा, उसकी नहीं सुनी गई। तमाम ऐसी घटनाएं जिसमें 731 किसानों की मौत भी हो गई थी, जिनको खालिस्तानी भी बता दिया गया था। यही सरकार खालिस्तानी भी बता देती है और गोलियां उन पर, आंसू गैस, तार बिछा दिए जाते। तमाम ऐसे होते हैं यूजीसी पर। वही जब ब्राह्मण ठाकुर या समर समाज के लोग प्रदर्शन करते हैं तो उनके कोई भी ने कुछ नहीं होता, कोई घटना नहीं होती, पुलिस पूरा एकदम सहयोग करती। लेकिन यही पिछड़ा दलित समाज जब प्रदर्शन करता, यही पुलिस, यही बाबा की जी की प्रशासन उन पर लाठियां बाजने का काम करती। फिलहाल 27 में क्या होगा ये तो आने वाला समय बताएगा। हमारा काम आपको जमीनी हकीकत से वाकिफ कराना। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में अन्य मुद्दे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।